जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनएचयू बीएससी प्रिपरेशन में। आज हम लोग देखेंगे सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल एंड एएसआई स्टेनो के जीके जीएस क्वेश्चन, जो कि आपके इसमें जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं वो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे। इसमें 2016, 17, 18 जितने भी सीआईएसएफ ने एएसआई हेड कांस्टेबल और एएसआई स्टेनो के कराए हैं एग्ज़ाम, उन सभी के ये क्वेश्चन लिए गए हैं। और आप सभी सारे क्वेश्चन अच्छे से वॉच करें, सारे वीडियो अच्छे से देखें, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको कराए गए हैं ये आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आपको ये लगता है कि हमारे चैनल के माध्यम से कुछ आपको फ़ायदा मिलता है और आपका एग्ज़ाम में कुछ सहायता मिल सकती है अगर हमारे चैनल से, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। अगर आपको लगता है चैनल के माध्यम से हमें कुछ नहीं फ़ायदा है तो आप चैनल को ना लाइक करें ना सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन और आंसर। इसमें आपको सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल एएसआई स्टेनो के लिए क्वेश्चन जीके जीएस के लाए हैं। और अगर आप आरपीएफ, इंडियन आर्मी रैली भर्ती और यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल पर रेगुलर लाइव 7:30 बजे जीके जीएस के क्वेश्चन, जो कि सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल से भी संबंधित पढ़ाए जाते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपको जीके जीएस 7:30 बजे से लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। और 8:30 बजे से हिंदी की क्लास, जो कि कंपटीशन लेवल की हिंदी पढ़ाई जाती है। तो सभी लोग हमारे चैनल पर लाइव आएँ 7:30 बजे और 8:30 बजे। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखें आपके स्क्रीन पर। प्रथम एक दिवसीय विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट निम्नलिखित में से कहाँ खेला गया? आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इंग्लैंड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इंग्लैंड। इंग्लैंड इसका सही आंसर है। इसमें हम आपको एक बात और बता दें, ना तो आपके पास फालतू का समय है कि आप फालतू के क्वेश्चन पढ़ें, ना तो मेरे पास फालतू का समय है कि मैं कोई भी फालतू का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाऊं और पढ़ाऊं। तो आप लोग जितने भी क्वेश्चन हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ेंगे वो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे, चाहे आपका सीआईएसएफ का हो, चाहे बीएसएफ का हो, चाहे इंडियन आर्मी रैली भर्ती का हो, चाहे पेट का हो, चाहे यूपी पुलिस का हो। सभी के एग्ज़ाम से संबंधित क्वेश्चन आपके जीके जीएस के होंगे। कोई आपका इधर उधर से क्वेश्चन नहीं आएगा, ना तो आपको हमारे चैनल के द्वारा कोई फालतू का क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा। जो पढ़ाया जाएगा बिल्कुल आपके क्वेश्चन में आने वाला होगा। बीजेपी की स्थापना कब हुई? 1995 ईस्वी, 1899 ईस्वी, 1980 ईस्वी, 1981 ईस्वी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1980 ईस्वी। अगर आपके एग्ज़ाम में बीजेपी की स्थापना कब हुई, ये आपके एग्ज़ाम में स्क्रीन पर आपके ये क्वेश्चन आए तो आप इसका सही आंसर करेंगे 1980। बीजेपी की स्थापना 1980 हुई। इसका क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? राजा भरमल, राजा अशोक, राजा बीरबल, बादशाह अकबर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राजा अशोक। राजा अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। इसका अगला क्वेश्चन देखें। अगर आपके स्क्रीन पर कभी क्वेश्चन ये आता है, श्रीनगर के संस्थापक राजा अशोक किस धर्म को मानते थे, तो आपका आंसर होगा बौद्ध धर्म, क्योंकि राजा अशोक हिंदू होकर भी वो बौद्ध धर्म को मानते थे। अगला क्वेश्चन देखें आपके स्क्रीन पर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में आता है? 8 मिनट 16 सेकेंड, 6 मिनट 12 सेकेंड, 5 मिनट 9 सेकेंड, 6 मिनट 15 सेकेंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 8 मिनट 16 सेकेंड। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में आता है क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर 8 मिनट 16 सेकेंड, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 1910 ईस्वी, 1936 ईस्वी, 1901 ईस्वी, 1908 ईस्वी। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1901 ईस्वी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। आईसीसी की स्थापना कब हुई? 1890 ईस्वी, 1991 ईस्वी, 1909 ईस्वी, 1789 ईस्वी। इसका जो राइट आंसर होगा उसका होगा 1909 ईस्वी। आईसीसी की स्थापना 1909 ईस्वी में हुई थी। और अगर इसका पूछते हैं, इसका क्वेश्चन एक और बनता है, वो अभी अब इसी में मिल जाएगा। चलिए अभी दिखाते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1999 में, 1882 में, 1942 में, 1943 में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में होगा। आपको हमारे जब YouTube चैनल पर लाइव पढ़ाया जाए या मॉडल पेपर पढ़ाया जाए तो आप लोग
तुरंत इसका आंसर देते रहें। आंसर देने से आपका ये होगा कि जो आंसर आपको रॉन्ग याद होगा वो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये हमारा रॉन्ग था, ये राइट होगा। कभी भी आप मॉडल पेपर पढ़ें लाइव चैनल पर या ऐसे आपको मॉडल पेपर जब पढ़ाया जाए, जब आपके स्क्रीन पर जैसे आया भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, तो इसमें आप 4 ऑप्शन दिए जाते हैं 1999, 1882, 1942, 1943। तो आपको आंसर दिखाने से पहले आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, ताकि अगर आपका रॉन्ग होगा तो अभी तुरंत आपकी स्क्रीन पर राइट आंसर दिखाया जाएगा। तो जो रॉन्ग वाला आप कमेंट करेंगे, जो आपको रॉन्ग याद होगा वो आप छोड़ देंगे। मान लीजिएगा कभी आपकी स्क्रीन पर एग्ज़ाम हो रहा, आपकी स्क्रीन पर आ गया भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, 1999, 1982, 1942, 1943। अगर आपने 1999 अभी टेस्ट में कमेंट में दे दिया 1999, और ये अभी स्क्रीन पर आपको दिखाया गया 1942 में जो कि भारत आंदोलन हुआ, तो आपको ये पता चल जाएगा कि 1999 नहीं था। अगर आपको तीनों में से याद भी नहीं होगा तो ये जैसे एक तो मान लीजिएगा आपका माइनस हो जाएगा 1999, 3 बचेंगे, 3 में से आप एक ऑप्शन चुन के सही करके आ जाएंगे। और इतना आपको हमारे माध्यम के चैनल से पढ़ा दिया जाएगा कि आपको राइट ही आंसर याद रहेगा, रॉन्ग तो भूल ही जाएंगे अगर हमारे चैनल पर रेगुलर बने रहते हैं। तो रेगुलर 7:30 बजे जी के GS के लिए आएँ और 9 बजे 8:30 बजे हिंदी के लिए आएँ। लाइव क्लास पर सभी का स्वागत है। अरुण अशरफ अली ने भारत छोड़ो आंदोलन में किसका नेतृत्व किया, पुरुषों का महिलाओं का? ऑप्शन 2 दिया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। अरुण अशरफ अली ने भारत छोड़ो आंदोलन में किसका नेतृत्व किया, पुरुषों का महिलाओं का? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा महिलाओं का। अगला क्वेश्चन देखें आपकी स्क्रीन पर। कंप्यूटर में प्रोसेसिंग समय न्यूनतम होता है 16 बिट, 18 बिट, 20 बिट, 22 बिट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 16 बिट। कंप्यूटर में प्रोसेसिंग का जो न्यूनतम समय होता है वो होता है 16 बिट। अगला क्वेश्चन देखें आपके स्क्रीन पर। आंध्र प्रदेश से कौन सा प्रदेश अलग हुआ था? उत्तर प्रदेश, बंगाल, तेलंगाना, गुजरात। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका तेलंगाना। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना जो प्रदेश है वो अलग हुआ था। इसका अगला क्वेश्चन देखें आप। क्वेश्चन है APJ अब्दुल कलाम किस नंबर के राष्ट्रपति रह चुके हैं? 11वें, 9वें, 16वें या 18वें? आप बताएं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 11वें। APJ अब्दुल कलाम जो कि 11वें नंबर के राष्ट्रपति भारत के रह चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मास्टरमाइंड पुस्तक किससे संबंधित है? क्रिकेट, हॉकी, शतरंज, वॉलीबॉल। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा शतरंज। मास्टरमाइंड पुस्तक किससे संबंधित है? अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप करेंगे शतरंज, या हॉकी, क्रिकेट और वॉलीबॉल से नहीं संबंधित है। इसका राइट आंसर शतरंज हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया? श्री अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, श्री चंद्रशेखर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका राजीव गांधी। भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री मरणोपरांत के बाद उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था वो राजीव गांधी थे। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। इसरो के हेड कौन हैं? S सोमनाथ, APJ अब्दुल कलाम, तमिलिसाई सुंदररानी, सत्यम यादव। तो इसका जो राइट आंसर होगा S सोमनाथ। S सोमनाथ ये इसरो के हेड हैं जो कि वर्तमान में हैं। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई अकबर और किसके बीच लड़ी गई? राजा भारमल, राजा महाराणा प्रताप, राजा जयसिंह, दौलत खां। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राजा महाराणा प्रताप। अगर इसमें क्वेश्चन और दो क्वेश्चन और बनते हैं। इसका क्वेश्चन ऐसे बनता है, जो और दो बनते हैं। 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई में अकबर का सेनापति कौन था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मान सिंह। अकबर के जो सेनापति थे हल्दी घाटी लड़ाई में वो थे मान सिंह, और जो राजा महाराणा प्रताप के सेनापति थे वो थे हकीम खां। अगला क्वेश्चन देखें आपकी स्क्रीन पर।
जय हिंद का नारा किसने दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर, अशफाक उल्लाह खां, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया। अगला क्वेश्चन देखें। सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले राष्ट्रपिता किसको कहा? लाला लाजपत राय को, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो हो जाएगा महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा। अगला क्वेश्चन देखें आपकी स्क्रीन पर। कांग्रेस जब बनकर तैयार हुई उस समय भारत के वायसराय कौन थे? जॉर्ज यूलवार, फॉरवर्ड ब्लॉक, लॉर्ड लिटन, डफरिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा डफरिन। डफरिन कांग्रेस जब बनकर तैयार हुई उस समय भारत के वायसराय डफरिन थे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कांग्रेस के सबसे पहले विदेशी अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल, लॉर्ड लिटन, एनी बेसेंट हॉब्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल ये विदेश के सबसे पहले अध्यक्ष, विदेशी अध्यक्ष थे जो कि कांग्रेस के थे। इनका नाम था जॉर्ज यूल। अगर आपको इसी क्वेश्चन के द्वारा एक क्वेश्चन और बन जाता है, कांग्रेस की सबसे प्रथम महिला विदेशी महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की सबसे प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपका सही हो जाएगा एनी बेसेंट, जो कि आयरलैंड की थी। राइट आंसर इसका सी होगा। जब आपको ये दूसरा क्वेश्चन आएगा, जब विदेशी महिला के नाम पर क्वेश्चन बने तब आपका एनी बेसेंट आयरलैंड की हो जाएंगी, ये आयरलैंड की रहने वाली हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इंग्लैंड की क्रांति कब हुई? 1999 ईस्वी, 1666 ईस्वी, 1688 ईस्वी, 1705 ईस्वी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 1688 ईस्वी। 1688 में इंग्लैंड की क्रांति हुई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अरुण अशरफ अली ने मुंबई में क्या फहराया था? यहाँ पर जो बनाया था लिखा है, यहाँ पर फहराया आप लोग कर लेंगे। अगर राइट कर रहे हैं अपनी बुक में तो आप यहाँ पर फहराया था लिखेंगे। अरुण अशरफ अली ने मुंबई में क्या फहराया था? ये नेट स्लो होने की वजह से यहाँ पर रॉन्ग लिख गया है, तो आप फहराया लिखेंगे। अरुण अशरफ अली ने मुंबई में क्या फहराया था? बांग्लादेश का झंडा, इराक का झंडा, भारत का तिरंगा, पाकिस्तान का झंडा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भारत का तिरंगा। भारत का तिरंगा अरुण अशरफ अली ने मुंबई में फहराया था जब एक क्या नाम है भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तब उस समय। अगला क्वेश्चन देखें। डायनामाइट का आविष्कार किस सन में हुआ? 1808 ईस्वी, 1695 ईस्वी, 1955 ईस्वी, 1867 ईस्वी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 1867 ईस्वी। ऑप्शन डी सही है इसका राइट आंसर। डायनामाइट का आविष्कार 1867 में हुआ। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में सबसे तेज कंप्यूटर किस देश का है? इंग्लैंड, अफ्रीका, अमेरिका, चीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका का कंप्यूटर जो कि सबसे तेज़ है इस समय वर्तमान में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखें। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी कब मानी जाती है? आपको ये इस प्रकार का क्वेश्चन इसलिए बनाया गया है जैसे कि एग्ज़ाम में आपको भ्रमित करने के लिए। आपको पता भी होता है पर आप उसका आंसर दे नहीं पाते। आंसर पता होने के बावजूद भी आप आंसर दे नहीं पाते। उसका कारण ये होता है कि क्वेश्चन को कुछ तरीके बदल देते हैं पूछने के लिए और आप उसमें भ्रमित हो जाते हैं। जैसे इसमें अगर आपको सही तरीके से पूछा जाए तो इसका जो आंसर बनना चाहिए था वो था कंप्यूटर की स्थापना कब हुई, तो एक आप बता सकते थे बहुत जल्दी। अब इसमें पूछे हैं कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी कब मानी जाती है, तो इसका जो आंसर होगा आपका वो राइट आंसर होगा 1946। ऑप्शन बी सही होगा इसका, तो आप ऑप्शन बी करेंगे। अगर आपके स्क्रीन पर कभी भी आता है कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी कब मानी जाती है तो 1946 ईस्वी में मानेंगे आप। अगला क्वेश्चन है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल, अरुण जेटली, ईश्वर चंद्र, विद्यासागर। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। 1 बाइट्स बराबर कितना होता है? 8 बाइट्स, 224 बाइट्स, 1416 बाइट्स, 1608 बाइट्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा 8 बाइट्स होगा। अगला क्वेश्चन देखें।
नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल डिफेंस सर्विसेज के लिए। नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई? 1880 ईस्वी, 1895 ईस्वी, 1808 ईस्वी, 1815 ईस्वी। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा 1895 ईस्वी। नोबेल पुरस्कार 1895 ईस्वी में स्थापना की गई इसकी। इसका अगला क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पर, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? 1808 ईस्वी, 1857 ईस्वी, 1856 ईस्वी, 1908 ईस्वी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा 1857 ईस्वी। 1857 ईस्वी में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हुआ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सन 1930 में किसको नोबेल पुरस्कार मिला? रवीना टैगोर, सीवी रमन, कृष्णा अय्यर, गोपाल कृष्णचारी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो गाया जाएगा आपका सीवी रमन। सीवी रमन को सन 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन देखें आपकी स्क्रीन पर, फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस, लंदन, इंग्लैंड, थाईलैंड। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस, लंदन, इंग्लैंड, थाईलैंड। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के खेल मंत्री कौन है? ये आपको वर्तमान के बताने हैं। आपको पीएम सीएम आपके एग्ज़ाम में कभी भी नहीं पूछा जाता है। हाँ, कभी कभी मान लीजिएगा कि पूछ लें, वो अलग की बात है, पर ज़्यादातर सीएम और पीएम आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता, क्योंकि सीएम और पीएम को सभी एक एक बच्चा जानता है और आपको वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके गांव एरिया में या कोई इतनी जल्दी ना जानता हो। तो आपको वो चीज़ याद करनी है, तुमको वो चीज़ जानना है, तुमको हर एक यानी कि 100 की भीड़ में आपको अलग एक पहचान बनानी है अपनी। तो आप अपनी अलग पहचान बनाने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहें। तो इसका जो सही आंसर होगा, भारत के खेल मंत्री कौन हैं? तो इसका आंसर होगा अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर जो कि भारत के खेल मंत्री हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, असम से कौन सी नदी गुजरती है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। असम से ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका जॉन मथाई। जॉन मथाई जी जो कि भारत के प्रथम रेल मंत्री थे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति का नाम बताइए। हमने कई बार आपसे बताया कि वो चीज़ आपसे नहीं पूछी जाएगी जो नॉर्मली सभी को पता हो, वो चीज़ पूछी जाएगी जो इतनी जल्दी कभी किसी को पता ना हो और हर एक को पता ना हो। तो इसमें जैसे भारत के उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति को सभी को मालूम होता है कि हाँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को इतनी जल्दी नहीं मालूम होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका जगदीप धनखड़। भारत के जो वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं वो जगदीप धनखड़ हैं। अगर आप ये मॉडल पेपर 2023, 24, 25 में देख रहे हैं तो आप उस समय वर्तमान के सर्च ऑन गूगल करके भारत के उपराष्ट्रपति का नाम देख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखें, भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुचेता कृपलानी, अलका मंगोलकर, सरोजनी नायडू, सोनिया गांधी। भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? सुचेता कृपलानी, अलका मंगोलकर, सरोजनी नायडू, सोनिया गांधी। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू भारत की कोकिला, इन्हें इस नाम से प्रसिद्ध हुई। इनको भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, सोम प्रकाश समाचार पत्र कब प्रकाशित किया गया? 1880 ईस्वी, 1852 ईस्वी, 1801 ईस्वी, 1885 ईस्वी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 1885 ईस्वी। 1885 में सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया और इसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रकाशित किया। अगला क्वेश्चन देखें, स्वतंत्रता, समता, बंधुता यह नारा किस क्रांति से है? पेरिस, रसिया, इंग्लैंड, फ्रांस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्रांस क्रांति से। फ्रांस क्रांति से स्वतंत्रता, समता, बंधुता यह नारा संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखें, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कौन सी पुस्तक लिखी? चंद्र प्रकाश विद्यासागर, बहुविवाह पुस्तक, हम सब भारतीय हैं। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर।
ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कौन सी पुस्तक लिखी? चंद्र प्रकाश विद्यासागर बहुविवाह हम सब भारतीय हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा बहुविवाह। बहुविवाह ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने पुस्तक लिखी। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड की क्रांति कब हुई? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, 1880 ईस्वी, 1789 ईस्वी, 1918 ईस्वी, 1717 ईस्वी। तो राइट आंसर जो आपका होगा वो होगा 1889 ईस्वी। 1889 ईस्वी में इंग्लैंड की क्रांति हुई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी क्वेश्चन है, ऋग्वेद का सबसे प्रमुख देवता कौन है? सूर्य, इंद्र, महाकाल। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा इंद्र। ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता हैं इंद्र। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सोम प्रकाश समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? सरस्वती ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रामचंद्र शुक्ल, भीमराव अम्बेडकर। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। चलिए मिलते हैं आपको लाइव क्लास 7:30 बजे जीके जीएस पर और 8:30 बजे से हिंदी की क्लास लाइव पर। तो आप लोग लाइव क्लास भी अटेंड करें। लाइव क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चन और पढ़ाए जाएंगे वो सारे के सारे आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। चाहे आप एक सिपाही से एक आईएएस बनने तक के, यूपीएससी तक के आपको जीके जीएस और हिंदी पढ़ाई जाती है हमारे चैनल के माध्यम से। तो आप अपने साथियों को जोड़ें और ख़ुद जुड़ें। और लाइव भी 7:30 बजे चलती है। लाइव 7:30 बजे जीके जीएस पर आएँ और 8:30 बजे हिंदी पर आएँ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।